हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो अगेन। आपको स्टार्टिंग में वीडियो को देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हमारी वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो चलें हम इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कज़ाकिस्तान के सिटी अस्ताना में एक्सपो सेंटर देखने आए हैं। तो ये सेंटर जो है ना, एक्सपो सेंटर, ये 2017 में ओपन हुआ था और ये बिल्कुल मेगा मॉल के सामने है। एक मेगा मॉल, बहुत प्यारा एक इनका मॉल है जिसके सामने ये लोकेटेड है। और अभी इसकी ये एंट्रेंस है, ये सीधा रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ बहुत सारे कज़ाक की पीपल खुद आए हुए थे देखने इसको, और यहाँ पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। और इसके इर्द गिर्द अराउंड पर इसकी बहुत प्यारी बिल्डिंग्स हैं। तो चलें अब हम इसके अंदर चलते हैं। करीब से आपको मैं जाकर आपको इसकी लुक दिखाता हूँ और आप भी देखिए कि कितना प्यारा। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आएँ, इसको देखें। ये मैं खुद पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, काफ़ी प्यारा है। और ये इसकी मैं करीब से आपको लुक दिखा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग पर इन्होंने एक छोटा सा बिल बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर उन्होंने अपना एक छोटा सा कंसेप्ट दे रहे हैं हमें कि इन्होंने अपने फ्लोर्स पर क्या क्या रखा हुआ है। तो चलिए अब एंटर होते हैं हम। एंटर होने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसका एक्सपो का थीम जो है वो फ्यूचर एनर्जी के बारे में। और एंटर होते साल ही काउंटर आता है टिकट के लिए, तो इधर से टिकट लेनी पड़ती है। और टिकट के बाद हम लेकर एंटर हुए और एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर इन्होंने बताया हुआ, आप खुद देख सकते हैं कि हमारे फ्लोर पर क्या है। और आपको ये इवेंट्स के बारे में बताता है और आपको इसमें डिटेल स्टडी करने के लिए मिल जाता है हर फ्लोर के बारे में। तो इस पर मैंने भी थोड़ा इसके इवेंट्स देखे, फ्लोर्स के बारे में मैंने चेक किया फिर मैंने इसके बारे में जाना कि इसमें क्या क्या है। अभी आप बिल्कुल एक्सपो सेंटर का फ्रंट लुक देख रहे हैं। एंटर होते साल ही जो इसकी फ्रंट लुक होती है और फर्स्ट पवेलियन है। फिर हमने बोर्ड के साथ बात की। Привет. Рад вас видеть, меня зовут Джек. Меня зовут Али. Добро пожаловать в Нур-Алима. Вы знаете, что меня зовут Джиннес не просто так. Мое имя связано с победами и открытиями в области зеленых технологий, которые представлены на Окей, первом спасибо, этаже. до свидания. Также в этом зале вы можете увидеть हमने फिर फर्स्ट पवेलियन पे सोचा कि हम ना इसको एक्सपो को 7th फ्लोर से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से देखेंगे। तो वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सुना था, सब कह रहे थे कि 7th फ्लोर से जाना चाहिए, 7th फ्लोर से नीचे आएँ तो आहिस्ता आहिस्ता फ्लोर को देखते फिर ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि फ़र्स्ट फ्लोर पे इतना ख़ास कुछ नहीं। फिर हम लिफ्ट पर बैठे और साथ ही हम 7th फ्लोर पर चले गए। आगे बाकी वीडियो हम 7th फ्लोर पर जाकर देखते हैं। सेवन्थ फ्लोर पर जाते हुए सबसे पहले तो मैं मिरर पर चला, जो कि बहुत ही प्यारा सीन था और बहुत ही मज़े का एडवेंचर था जो उन्होंने 7th फ्लोर पर बनाया हुआ, जिससे सारे नीचे फ्लोर नज़र आते हैं। और आप जब भी जाइएगा लाजमी आपको मैं रिकमेंड करूँगा, मस्ट आप चलिएगा। मैं भी एक्सपो सेंटर के 7th फ्लोर पर आया हूँ। मैंने 7th फ्लोर से स्टार्ट किया और यहाँ पे इनका पूरा फ्यूचर ऑफ आस्ताना इन्होंने दिखाया हुआ है, पूरा अपना सिटी उसका मैप बना के। और मेन बिल्डिंग्स, वो एक्सपो की बिल्डिंग बनी हुई है, साथ यूनिवर्सिटी, ये वो बैतिक टाउल, ये शतायर मॉल, ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, और वो पिरामिड, हज़रत सुल्तान मॉस्क और प्रेसिडेंट हाउस वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। वो एंड में नूरजूल ट्रेन स्टेशन। आपको मैं अभी सिटी का व्यू दिखाता हूँ एक्सपो सेंटर से, इसके सबसे टॉप वाले फ्लोर पे, 7th फ्लोर। और ये शीशे से सारा शहर पूरा A to Z क्लियर नज़र आ रहा है। ये मिरर थोड़ा क्लियर है इससे, देखिए ये सारी ऑल बिल्डिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग बिल्डिंग्स यहाँ से ऐसे लग रही हैं जैसे बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह, बिल्कुल छोटी छोटी। तो इसी फ्लोर पे ये टॉप पे बड़ी अजीब चीज़ लगी हुई है। अगर आप ये काइनेटिक एनर्जी से मूव होते हैं, ये स्कल्पचर बनाया हुआ है इन्होंने, अगर आप
इसकी तरफ फेस करते हैं ना तो आप देखते हैं ब्रिक्स जो है ना एल्यूमिनियम कॉपर की ये बनी हुई हैं। जैसे ही आप इनको इसके सामने फेस करेंगे तो ये टिल्ट हो जाएंगी, ये अपनी साइड चेंज कर लेती हैं। अभी मैं इधर मुँह लाऊंगा ये ब्रिक्स देखा चेंज होगी। अगर मैं इधर आऊँगा ये प्लेन है ना, अभी मैं इधर आया ये बिल्कुल टिल्ट हो गई, चेंज हो गई हैं इस तरह। सेम ये ऑटोमेटिकली रोबोटिक स्कल्पचर बनाया हुआ इन्होंने दिखाया हुआ है काइनेटिक एनर्जी का। हम वापस चलते हैं 6th फ्लोर पर, देखते हैं 6th फ्लोर पर क्या है। मैंने टॉप से शुरू किया था 7th फ्लोर से, अब इसकी बारी क्या है 6th फ्लोर की। इसकी भी लुक बड़ी लग्जरी है, लग तो रहा है कुछ अच्छी चीज़ होगी। अब पास चलते हैं देखते हैं क्या रखा हुआ है इन्होंने 6th फ्लोर पर। इन्होंने एक्सपो सेंटर बनाया हुआ है बिल्कुल सिटी की एक साइड पे, और पूरे सिटी में ऐसी ऐसी हर जगह पे बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। किसी भी बड़ा बड़े मॉल बनाए हुए हैं एक कॉर्नर पे यहाँ पर मिल्की वे गैलेक्सी दिखा रहे हैं, सैटेलाइट्स वगैरह का यहाँ स्ट्रक्चर है। यहाँ इस पोर्शन में रशियन लैंग्वेज में कुछ बता रहे हैं स्पेस के बारे में, तो इतनी खास फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रही। स्क्रीन लगाई हुई है इन्होंने टॉप पे। हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ इन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन्स लगाई हुई हैं जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सारी सैटेलाइट्स की। यहाँ देखा इन्होंने लिखा हुआ है इसकी स्पीड है इस सैटेलाइट की 28,000 किलोमीटर पर आवर इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ISS। और ये 350 to 435 किलोमीटर पर आवर चलता है। ये अल्टीट्यूड है एट विच द ISS ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। यहाँ बता रहे हैं कि ऑक्सीजन ISS पर प्रोड्यूस कैसे होती है। ये मैं इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ इन्हें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से, रीफ्यूलिंग फ्रॉम द ग्राउंड से, या ऑक्सीजन कैंडल्स इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। ये सारा इन्होंने रशियन, कज़ाक, इंग्लिश में तीनों लैंग्वेज में इन्होंने दिया हुआ है। और हमें यहाँ ये बता रहे हैं कि द सरफेस ऑफ द ISS, इसकी सरफेस जो है ना वो कितनी है ये बताई हुई है इन्होंने। एक जो फीफा का फुटबॉल की पिच है ना उतनी है। यहाँ पर सैटेलाइट की जो रोबोट स्पेस रोबोट्स होते हैं उनका एक नमूना इन्होंने पेश किया भाई यहाँ इस जगह पर। और यहाँ एक स्पेस सूट भी लगा हुआ है, ये स्पेस सूट। यहाँ बताया हुआ कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है, और ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये क्या चीज़ है। ये मशीन है जो काफ़ी है, जो ISSR में स्पेस में जो यूज़ होती है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो मशीन है जिससे कॉफ़ी बनाते हैं। हम वहाँ कॉफ़ी भी पी सकते हैं। ये पाउचेज़ हैं जिसमें कॉफ़ी होती है, और ये कप रखा हुआ है और इस मशीन में बनती है। यहाँ लिखा हुआ है पाउच वाटर, ये सारे ऑल बटन दिए हुए हैं जैसे ये चलती है। बिल्कुल साथ ही ये उन्होंने बताया कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में क्या खाते हैं, और छोटा सा टाइम टेबल लिखा हुआ है। लंच टाइम में ये चीज़ें खाते हैं, बेलरी एंड श्रिम्प्स वगैरह, मीट भी अब खा सकते हैं। ये पैकेट में पाउचेज़ में पैक हुआ होता है। ये खाना खाते हैं वो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में। ये सालमन, सिट्रस, राइस बाउल, ये ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने लिखी हुई है हैंड राइटिंग में। और मेन बात कि एस्ट्रोनॉट्स ने, जाहिर सी बात है इंसान है वो भी, उन्होंने भी सोना होता है, तो वो किस तरह सोते हैं, किस में सोते हैं। ये बैग है जहाँ एस्ट्रोनॉट्स जिसमें सोते हैं स्पेस में, दिस इज़ द बैग जिसमें वो अपनी नींद पूरी कर सकते हैं इजीली, आराम से। मैं जा रहा हूँ 5th फ्लोर पे। 6th फ्लोर पे तो इन्होंने बताया हुआ कि स्पेस के बारे में, इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या खाते हैं वगैरह, उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब 5th फ्लोर पे देखते हैं उन्होंने क्या रखा हुआ है। एक और मज़े की बात, इन्होंने हर फ्लोर पे एक रोबोट रखा हुआ है जिससे आप बात कर सकते हैं। Привет. Меня зовут Гелиос, и я ваш путеводитель. Добро пожаловать на самый солнечный этаж сферы Уралиум. Солнечная энергия – одна из самых популярных видов альтернативных источников энергии. ओके, स्पासिबा। Температура в ядре Солнца составляет... रोबोट को मेरे सलाम करने पर उसने मुझे अपना नाम बताया, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन दी मुझे कि मैं कितने का हूँ, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी उसने इस फ्लोर के बारे में मुझे। तो
यहाँ पर इस फ्लोर की इन्होंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि सन की मिथोलॉजी के बारे में, कि जैसे जैसे ह्यूमन की एग्जिस्टेंस बढ़ती गई, जैसे जैसे इन्होंने अपने सूरज को खुदा मानना शुरू किया, कि उनके बारे में बताया हुआ है कौन कौन लोग थे, चाइनीज़, जापानीज़, वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ग्रीस और इजिप्ट। यहाँ पर इन्होंने सब के बारे में बताया हुआ है कि ये लोग चाइना के बारे में, इसके सूरज के बारे में क्या सोचते थे, कज़ाकिस्तान के, इजिप्ट के, ग्रीस के, ये 5-6 कंट्रीज़ हैं, सब वेस्ट अफ्रीका के भी, इन्होंने सब की मिथोलॉजी रखी हुई है, बताई हुई है इसमें। यहाँ पर इन्होंने 7 प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, रेडियस बनाया हुआ है, उसके इर्द गिर्द कितना चक्कर लगाती है, इसकी हाइट क्या है, किलोमीटर कितने रफ्तार से चलती है ये। 5th फ्लोर के इन्होंने एंड पर इन्होंने रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक कार्स रखी हुई हैं। यहाँ फार्मूला टोटली ऑल इलेक्ट्रिक है, जो जहाँ इन्होंने एग्जीबिशन के लिए लगाई हुई है। ये भी दो या दिस इज़ ओरिजिनल टोटली ऑल। मैं इसके 4th फ्लोर, एक्सपो के 4th फ्लोर पे आ चुका हूँ और यहाँ इन्होंने हमें एनर्जी, बायोमास एनर्जी के बारे में बताया हुआ है, जो प्लांट्स सन से एनर्जी स्टोर करते हैं और हमें क्या देते हैं। यहाँ इन्होंने नीचे हर एक चीज़ के बारे में बताया, सीड्स लगी हुई हैं, वो ये वुडन पॉट्स रखे हुए हैं छोटे छोटे, ये ज़ीरा लगा हुआ है, ये कॉर्न लगी हुई है, ये इसके ऊपर इन्होंने शीशा लगाया, हम चल सकते हैं। ये इन्होंने नीचे स्टोर किए हुए हैं। ये हमें यहाँ बता रहे हैं इंपॉर्टेंस बायोमास की, कितनी इंपॉर्टेंस है, हम जो पौधे एनर्जी लेते हैं और ये हमें फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो देते हैं, जिनसे ह्यूमन बीइंग्स फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ इससे हमें पता लगती है बायोमास कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सनलाइट, और ये क्या ऑल सब चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। ये सारे इन्होंने भरा हुआ है, स्क्रीन पूरा पाथ जो चलने वाला है। ये स्टैचू है, द पिस्ता लगा हुआ है, और ये मट्टी आई थिंक किसी क्या चीज़ है, ग्रे पिट्स है ये, और इनके नाम नहीं लिखा, ये सारा आई थिंक पिस्ता लगा हुआ है। ये सारे दूसरे बाकी सीड्स लगे हुए हैं, इनके नाम नहीं इन्होंने लिखे हुए। अगेन आपको एक लुक दिखा देता हूँ इसकी साइड से। यहाँ पर इन्होंने वॉल्स पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई हुई हैं और यहाँ कंप्यूटर पर शो कर रहे हैं स्क्रीन्स पर लगा के। 3rd फ्लोर पे इन्होंने बताया हुआ है जो पेट्रोल हम ज़मीन से निकालते हैं, ये भी एक एग्जांपल है बायोमास एनर्जी की, बायो एनर्जी की। कहते हैं लेट्स जनरेट एनर्जी फ्रॉम दी सॉइल। तो ये पेट्रोल जो निकलता है, हम जिससे मुस्तफ़ीद होते हैं, अपनी गाड़ियों में डालते हैं, जिसके हम रोज़मर्रा के काम करते हैं। ये एक इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ, दिखाया हुआ सबको। और ये स्क्रीन के ज़रिए टूर करवाते हैं पूरे सिटी का, आस्ताना का। यहाँ साइकिल्स लगी हुई हैं इलेक्ट्रिक्स, और यहाँ आप इनको चलाते हैं तो इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक्सपो सेंटर के सबसे एंड वाले फ्लोर पे आ गया हूँ, नीचे मैंने टॉप से शुरू किया था, अब मैं नीचे आ गया हूँ। यहाँ इन्होंने बताया हुआ है एंशिएंट वाटर व्हील्स, जिससे पानी निकालते थे ज़ेरे ज़मीन से या रिवर से, जिससे निकालते थे। ये इन्होंने व्हील बनाया हुआ, बड़ा प्यारा, इसकी एक एग्जांपल दी हुई है। और इस तरह के मुख्तलिफ भी होते थे, एक उन्होंने ये बनाकर यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पर ये स्क्रीन के ज़रिए शो करा रहे हैं वाटरफॉल, और इसमें ये भी बता रहे हैं कि इसमें वो 16.4% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी जो है इस तरह प्रोड्यूस होती है। और इसमें हमें ये भी बता रहे हैं कि हमारी जो 16.4% एनर्जी है ना, वो वाटर से इस तरह हम प्रोड्यूस करते हैं अपनी एनर्जी। एक वाटर टैंक लगाया हुआ है, ये इसके ऊपर बड़ा सा टैंक लगा हुआ है, और ये आमतौर पर मामूली फ़िलहाल अभी भी यूज़ होते हैं। साथ हमारा टूर एक्सपो का होता है ख़त्म यहाँ, और लास्ट पे अगेन वही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़।